जीवन यीशु मसीह आपको देने के लिए आया है। और बहुतायत के जीवन वही पा सकता है जो भला चलता है, जो बंधुआई में नहीं है, जो पीड़ा में नहीं है, जो तकलीफ में नहीं है, जो किसके अंदर कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसको परमेश्वर भला चंगा रखता है, उनको लंबी आयु प्रदान करता है। चिंता आपके जीवन की आयु को घटा देता है। दुख और पीड़ाएं आपके जीवन की आयु को घटा देता है। बीमारी आपके जीवन की आयु को घटा देता है। यीशु कहता है मैं तेरे दुख को सुख में बदल दूंगा ताकि तेरी आयु बढ़ता जाए। मैं तेरे रोग को चंगा करूंगा ताकि तेरी आयु बढ़ता जाए। मैं तेरे बंधन को खोल दूंगा ताकि तू बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। ये पीड़ाओं का दिन है, ये दुख भोगने का समय है, लेकिन ये हमारे लिए हानि का विषय नहीं है, परंतु बाइबल में लिखा है सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को लेकर आती है। बोले आमीन। सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को लेकर आती है। और इस रीति में आपको दूसरा तीमुथियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय से आज मैं सिखाने वाला हूं। ध्यान से सुन लीजिए। नए नियम की पुस्तक उसका पृष्ठ नंबर 296, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय आज हम अध्ययन करेंगे। यहां पर लिखा है, ध्यान से सुनिए, ये भी अंतिम दिनों के अधर्म के बढ़ने के विषय में लिखा है। अंतिम दिनों की चेतावनी यहां पर भी दी गई है। यहां पर लिखा है पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। कोई ऐसा इंसान यहाँ नहीं है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, सबके जीवन में कठिनाइयों का आना निश्चित है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान धरते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होगा? भलाई को लेकर आएगा। मेरे प्रिय, ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय में यहाँ पर बहुत सी बातें लिखा है। इन कठिन परिस्थितियों के विषय में आपको स्मरण रखना है, आपको ध्यान रखना है। ये परिस्थितियां आएगी ही, लेकिन ये परिस्थितियां आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य क्या होंगे? पहली बात सुन लीजिए, अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। पहली बात, मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सोचेंगे। मनुष्य आपको अपने स्वार्थ के इस्तेमाल करेंगे। मनुष्य आपको अपने अपने कामों के इस्तेमाल करेंगे। और बोलते हैं ना कि अपना काम बनता फिर वही चीज लोगों के जीवन में होना प्रारंभ हो चुका है। मैं एक एक बात के लिए आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो इस चीज को। पहला, स्वार्थीपन के लिए अगर यहाँ पर किसी के मन में स्वार्थीपना है, अपने मकसद के लिए ही प्रभु को ग्रहण किए, अपने मकसद के लिए ही लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अपने काम बनाने के लिए, अपने काम के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। बाइबल कहता है ये स्वार्थीपना है और ये अंत के दिन का निशानी है, ये आपके विनाश का निशानी है। अगर जो भी ऐसे हो, अपने मन में इस बात को रख ले, बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि बीते दिनों से मेरे मन में स्वार्थीपना है। मैं आपको खड़ा होने के लिए नहीं बोलूंगा, अंत में इन सारे बातों के लिए मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, मनुष्य क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे। अपने स्वार्थ के लिए क्या सब कुछ करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। और ये सबसे ज्यादा मालूम है आपको, आज यंगस्टर के जीवन में हो रहा है। आज युवक जो लोग हैं उनके पीछे हो रहा है। आपको क्या लगता है जिसको आप प्यार मोहब्बत इश्क कहते हैं, वो सिर्फ एक स्वार्थीपना है? ध्यान से सुन लीजिए जवानों, जिसको आप प्यार मोहब्बत बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये सिर्फ स्वार्थीपना है। अभी भी मौका है, मन फिराकर सही रास्ते पर अपने पांव को धर लीजिए। ये स्वार्थीपना है। लोग केवल और केवल आपके देह से प्यार करते हैं, आपके शरीर से प्यार करते हैं। सारी अभिलाषाएं खत्म, प्यार मोहब्बत भी खत्म। कोई प्यार आज की स्थिति, आज के दिन में सच्चा नहीं है। सब लोग और स्वार्थीपना है।
लोग आपके शरीर को पाने के लिए आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ जीवन बिताने के लिए नहीं। अगर आप किसी के साथ अफेयर में पड़े हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए, शादी कब करोगे, 2 मिनट में दूध में पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ स्वार्थी बना है। जिसको प्यार मोहब्बत समझते हैं वो आपकी शारीरिक अभिलाषा है, और इसी शारीरिक अभिलाषा के कारण आप अपने माता पिता के खिलाफ जाते हैं, अपने माता पिता के प्रति स्वार्थीपना दिखाते हैं। जिस माता पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ ने आपको 9 महीने तक गर्भ में रखा और आपको जन्म देते समय भारी पीड़ा का उसने सामना किया, आपको अपनी छाती का दूध पिलाया, आपकी हर एक चीजों को पूरी की, जिस बाप ने जीवन भर आपका बोझ उठाया कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और मेरे बेटियों किसी चीज की कमी ना हो, आज जो है सिर्फ संसार के स्वार्थी बना के लिए, सिर्फ संसार के स्वार्थी प्रेम के लिए आपने अपने माता पिता के सीने पर क्या कर दिया, खंजर मार दिया। स्वार्थीपना अगर आपके जीवन में है, मन गिरा लीजिए। लोभी, दूसरी बात लोभ है। बाइबल में साफ लिखा है, तू क्या ना करना, लालच ना करना। ये परमेश्वर की इच्छा है। आज लालच है लोगों के अंदर में, किसी को कुछ अच्छा वस्त्र पहनने के लिए मैं भी वैसे ही लूंगा, किसी ने अपने गांव में अपने घर में बैल ले लिया, मुझे भी लेना है, किसी ने सोना ले लिया, मुझे भी लेना है, किसी ने अलमारी ले लिया, मुझे भी लेना है, किसी ने फ्रिज ले लिया, मुझे भी लेना है। और कई बार तो इन्हीं चीजों के कारण से जलन भी उत्पन्न हो जाता है। अरे उसने फ्रिज ले लिया, उसने घर बना लिया, उसने जमीन ले ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो हमसे बड़ा होते जा रहा है, हमसे ज्यादा धनवान होते जा रहा है, हमसे ज्यादा पैसे वाला बन गया, हमसे ज्यादा मान महिमा वाला बन गया। हमें तो लोग जो इतने समय से हम यहाँ पर बड़े बुजुर्ग ग्रुप में हैं, आज तक किसी ने सलाम नहीं किया, ये छोटा सा बच्चा को लोग पांव पड़ रहे हैं, छू रहे हैं। सारा चीज क्या किस में आता है, लोभ में आता है कि नहीं? लोभ। अगर लोभ की बातें आपके जीवन में है, तौबा कर लीजिए, सुख के दिन आ जाएंगे। हालेलुया। माफी मांग लीजिए परमेश्वर से। ये अंत के दिनों की निशानी है। बाइबल तीसरी बात लिखा है, डींग मारने वाला, डींग मारने वाला, अपने आप को बड़ा साबित करना है। हाँ मतलब हाँ मना सम कोई नहीं है ना, हमर से बढ़िया कोई नहीं है। अपनी बड़ाई मारना, मैं कहूं जाता था वैसे वैसे, अपनी बड़ाई मारने वाला, डींग मारने वाला लोग उत्पन्न हो जाएंगे। कौन से समय में? अंत के दिनों में, अंतिम समय में डींग मारने वाले लोग। क्या करूं, कुछ बात में बोलना चाहता हूं, लेकिन हमारा साउंड सिस्टम की वजह से हो सकता है किसी कान में चला जाए तो उनको बुरा लग जाए, लेकिन वो लोग भी, वो व्यक्ति अभी अगर सुन रहे होंगे तो वो भी बड़ाई मारने वाले। बीते दिनों कोई भी कहीं उनके यहाँ पे बोलते भारी सामर्थ्य हमारे चर्च में इसके कौन आ रही से कौन जानी कौन है, लेकिन भारी सामर्थ्य है भाई। ऐसे छुआ तो घायल आदमी गिर जाए, तुम उसको बोलते तो रोज हमारे यहाँ हो रहा है। ये सामर्थ्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। और कोई इंसान सामर्थ्य नहीं होता। याद रखें, मैंने बीते दिन शुक्रवार को बताया था ना पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा है जो अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार के काम करता है। ये कोई इंसान सामर्थ्य नहीं होता। मैं कौन हूँ आपको चंगा करने वाला? मैं कौन हूँ? मेरी कुव्वत क्या है? मेरी औकात क्या है? आपको छुटकारा देने वाला मैं कौन हूँ? छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको सही ज्ञान, सही बुद्धि, सही मार्ग पर ले जाने वाला परमेश्वर है, मैं नहीं हूँ। कई जगह अपनी डींग मारते हैं। मैं वहां प्रचार करने गया था, मैं वहां पर प्रचार करने गया था, अरे लाखों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, ये था वो था, ऐसे था वैसे था। अरे मूर्ख व्यक्ति, परमेश्वर ने तुझे इस योग्य बनाया, तब आज लोग तुम्हें सुनने आए हैं कि तुम्हारी खूबी क्या थी, तुम्हारा लियाकत क्या था। मुझे मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह का ही प्रचार करने के लिए और उसकी ही महिमा प्रकट करने के लिए चुना है।
अगर इस स्थान पर रहकर मैं बोलूं कि मैं महान हूं, मैंने बहुतों को चंगा किया, मैंने बहुतों को छुटकारा दिया, मेरे प्रार्थना में सामर्थ है, मैं किसी को छूता हूं तो गिर जाता है, मैं किसी को हाथ रखता हूं सामर्थ्य बढ़ता है, तो मैं यहाँ पर परमेश्वर की नहीं, यहाँ पर मैं अपनी बड़ाई करता हूं। बाइबल में लिखा है कोई और तुम्हारी बड़ाई करे तो करे, परंतु स्वयं अपनी बड़ाई मत करना, क्योंकि ये यही काम में आता है डींग मारने वाले का। परमेश्वर की सामर्थ्य बातों में नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य कामों में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बात सामर्थ्य जो है बातों में नहीं है, बात करने से परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं बढ़ती, सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करना पड़ता है। हालेलुया। अभिमानी, अभिमान में पड़े लोग, किस चीज का अभिमान पता नहीं। अंत के दिन में लोग क्या हो जाएंगे? अभिमानी हो जाएंगे। अभिमानी का अर्थ समझते हो आप लोग? अभिमानी का अर्थ घमंड के ही आसपास आता है। घमंड और अभिमान दोनों अंतर होता है। मेरे ख्याल से अभिमान जो है घमंड से बड़ा होता है। अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे। अंत के दिन में लोग निंदक हो जाएंगे, और यही बुराई आज मेरे चर्च में है। माफ करना, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, परंतु निंदा करने की जो बीमारी है ना, ये फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में फैल रहा है। आई फ्लू की तरह, कोरोना की तरह इसका वैक्सीन मुझे बहुत जल्दी निकालना ही पड़ेगा, और उसका वैक्सीन यही होगा जब पता चल जाए कि आप जो इस प्रकार से बुराई की बात कर रहे हो, सीधा लात मार के चर्च से बाहर निकाल दूंगा। यही वैक्सीन है, इसके अलावा कोई नहीं। और ये चीजें मालूम है, बाहर के लोग भी इस बात को बोल रहे हैं कि फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में बुराइयों ने क्या कर रखा है? जड़ पकड़ रखा है। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की चारी चुगली, बस यही चल रहा है फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में। इसके अलावा कुछ नहीं है। चार लोग बैठ रहे हैं, परमेश्वर की बातें करना चाहिए, न कि चारी चुगली की बातें। जब पास्टर जब कहीं पर घूम रहा था, चर्च तक आता, तो भी पास्टर बुरा था, घर में चुपचाप सुना था, भोला पूरा बन रहा था। मतलब अब कैसे नहीं आते पास्टर का? आपका दिन तो सबरा का आखिरी से, अब कैसे नहीं आते? तो 17 का तो घर में खाए बात रहे हैं? कौन सा कुकरी मार मार के खवात रहा, बोकरा मार मार के खवात रहा? मैं तो भाई अपने घर से चर्च, चर्च से अपने घर, मेरा मार्ग तो यही है। मुझे तो पता नहीं, आज अभी तक जो है जो अपने घर से उस तरफ अभी तक गया नहीं। गाड़ी में गया तो गया, लेकिन मेरा घर से निकलने के बाद या तो देवराम भैया घर तक, या तो चर्च तक। बिना बुलाए तो मैं किसी घर में जाता भी नहीं जाता बिना बुलाए। मुस्कान के दावा जी हमेशा फोन कर देते हैं, कैसे आजकल आवत नहीं आ, कैसे नहीं आता। बेमतलब क्यों जाऊंगा? अगर बेमतलब के जाऊंगा तो वहां पर क्या होगी? कई प्रकार की बातें होंगी। लेकिन अगर कुछ काम से जाता हूं तो वहां काम की ही बातें होगी। और मेरा काम प्रार्थना करना, दुआ करना, परमेश्वर के सुसमाचार पूरा प्रचार करना है। आप प्रार्थना के नाम से बुलाओ, मैं आधी रात को आने के लिए तैयार हूं, लेकिन बैठ के करके बात करेंगे नाम से बुलाओगे तो मैं नहीं आने वाला। आज पास्टर जी का खाना हमारे यहाँ है, वैसा अच्छी बात है, आपका अच्छा सोच है, लेकिन जब तक परमेश्वर की आत्मा ना कहे मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जब तक ना कहे मैं नहीं जाऊंगा। बेशक मेरे घर में चटनी में खाना पड़े, मुझे चिकन का वो नहीं है, भूख नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा ठीक है, जहाँ मेरा मान सम्मान वहां बढ़ेगा, मैं जरूर से जाऊंगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा ने कह दिया मत जा, फिर मैं चला गया, तो जिस व्यक्ति ने मुझे खाने के लिए बुलाया कल के दिन में, वही व्यक्ति बोलेगा अपना दिन हम खवात रहे पास्टर ला। और ऐसा क्यों हो मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से नहीं था। अरे निंदा का जो बुराई है ना, पूरी तरह से हमारे चर्च में फैल चुका है वायरस के रूप में। इसका वैक्सीन बहुत जल्दी निकलेगा भाई। या तो आप सुधर जाइए, या तो क्वारंटाइन में चले जाइए कुछ समय के लिए, है ना। क्वारंटाइन का मतलब होता है 21 दिन के उपवास प्रार्थना में, और उपवास सिर्फ भोजन त्याग का नहीं होता। आप परमेश्वर से बोल दीजिए, प्रभु 21 दिन तक मैं वही बोलूंगा जो तुझसे सुनूंगा, वही करूंगा जो तुझे करता देखूंगा। ये भी एक प्रकार का उपवास है। आप वही बोलिए जो सुनने में मीठा हो,
जिससे लोग आशीषित पाए। एक प्रकार से भी उपवास है। 21 दिन के बाद 22वां दिन आपको ऑटोमेटिकली किसी के बारे में बोलना भी क्या हो जाएगा, बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आप इन चीज का भी उपवास रखकर देखिए, बड़ा मजा आएगा। ये तो क्वारंटाइन है। अब एक दूसरे के साथ बैठना बंद कर दीजिए। जिनके साथ बैठ कर ही हु हा हु करते रहते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि जहां पर जो दो बकवादी लोग बैठेंगे वहां पर बुराई तो निंदा तो होगा ही होगा। आप कितना भी क्यों ना करने, कितना भी सुई लगा ले, कितना भी दवाई खिला ले, बीमारी जाने वाला नहीं है। अगर इससे बचना है भाई, जब कोरोना हुआ था तो ये फैले मत करके ही तो लोगों की सरकार ने लॉकडाउन लगाया था ना, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में जाने से बीमारी फैलेगा। भाई ये निंदक की बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलेगा। अगर इससे बचना है तो अपने आप को घर में कैद कर लीजिए, प्रभु के सामने बैठना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। 4 दिन के अंदर सब के सब ये बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी के भला नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर इंसान आपसे लाख गुना ज्यादा बेटर है। ये सोचकर चलिए कि हर इंसान मुझसे लाख गुना बेटर है। उसकी सोच मेरी सोच से लाख गुना अच्छा है, उसका चाल चलन मेरे चाल चलन से लाख गुना अच्छा है। जिस दिन आपके मन में ये आएगा, कभी भी आप किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपके अंदर में ये आएगा, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, उसी दिन ये बुराई होना शुरू हो जाएगा। ये निंदा की बातें होना जब शुरू हो जाए, समझ जाना अंतिम दिन का आना हो गया है। और निंदा की बातें तो सिर्फ हमारी चर्च की बात नहीं, हमारे गांव में तो भैया कौन जनी हम का बिगाड़ डाले, हम तो सबके नजर पहले कहीं पर प्रोफेटिक चर्च में है। कौन आते कौन जाते और का आंखी कर करके देखते, अड़का ढेला अपना अपना। जो कभी उठाए नहीं आते हैं, जबरदस्ती उठाते हैं, हालेलुया करके। ये सब बातों का होना निश्चित है, क्योंकि अंत के दिन का निशानी है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले जितने हैं, ध्यान से सुन लीजिए, क्षमा मांग लीजिए परमेश्वर से। अगर आप माता पिता के खिलाफ चले गए, माता पिता की बातों को आपने अनसुना करना शुरू कर दिया, माता पिता के बारे में, आपके विषय में आपके मन में कड़वाहट, नफरत पैदा हो जाए, समझ जाना कि अंत का दिन निश्चित है और ये अंत आपको भी अंत कर देगा। हालेलुया। ये निशानी है मेरे, मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है। आपको यकीन नहीं आए तो यहाँ से जिसके पास बाइबल नहीं है, मेरे बाइबल में आकर आप फोटो खींच कर ले जाना, अपने घर में पढ़ सकते हो। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय में ये स्पष्टता से लिखा है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगी और ये कठिन समय होगा। मनुष्य स्वार्थी होंगे, मनुष्य लोभी होंगे, मनुष्य ढीलमार हो जाएंगे, मनुष्य अभिमानी हो जाएंगे, मनुष्य निंदा करने हो जाएंगे, निंदा करने वाले हो जाएंगे, मनुष्य माता पिता का आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपवित्र। जिसे प्रवेश मसीह ने कलवरी के क्रूस पर चढ़कर अपना कीमती लहू बहाकर मेरे और आपकी अशुद्धता को यीशु मसीह ने शुद्ध कर दिया। हमको पाप की कीचड़ से निकालकर चट्टान में खड़ा किया और पानी से नहीं, दूध से नहीं, यीशु ने अपने लहू से धोकर पाक पवित्र शुद्ध किया। बाइबल में लिखा है, अंत के दिन में वो शुद्ध किए हुए लोग हैं, वो भी अशुद्ध होंगे, अशुद्ध चीजों को खाएंगे, अशुद्ध चीजों को पहनेंगे, अशुद्ध चीजों पर चलेंगे, अशुद्ध चीजों को ग्रहण करेंगे और पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर की महिमा से दूर कर देंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। शत्रु आपको से परमेश्वर की आराधना करने से वंचित कर देगा। परमेश्वर पवित्र है और उसकी सेवा करने वाले भी पवित्रता से सेवा करें। जब तक आप पवित्र नहीं होंगे, परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से नहीं कर सकते मेरे प्रियो। और इसे शत्रु शैतान अंत के दिनों में सबसे पहले आपको अशुद्ध करेगा, आपकी पवित्रता को छीनेगा, आपको नाना प्रकार की बुराई में डालेगा, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से अशुद्ध हो जाए, आपका मन, आपका विचार अशुद्ध हो जाए, आपकी काम जो अशुद्ध हो जाए, जिससे परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से दूर हो जाए और आप नाश हो जाए। अंत के दिनों में लोग क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे, दया रहित, किसी पर दया नहीं आएगा। आप लगातार देखते होंगे सोशल मीडिया में कोई मर रहा है, उनको बचाने के अलावा लोग क्या करते हैं? फोटो खींच रहे हैं।
कोई डूब रहा है बचाने के अलावा फोटो खींच रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है बचाने के अलावा फोटो खींच रहे हैं, कोई जहर पी रहा है बचाने के अलावा फोटो खींच रहे हैं। कोई दया नहीं, क्योंकि ये दया जो परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में डाला, उस दया को शत्रु शैतान ने निकाल दिया ताकि आप दया रहित हो जाएं। और ये चीज अंत के दिनों को क्या करता है, दर्शाता है। क्षमा रहित, हम किसी को माफ करना नहीं चाहते। उसने बहुत ज्यादा हमको पीड़ा दिया, बहुत दिल को दुखाया, बहुत ये किया, बहुत वो किया, मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगा, मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगी, मैं उसका शक्ल नहीं देखूंगा, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। क्यों ऐसा इसलिए हुआ? क्योंकि अंत के दिन में लोग क्षमा करना भूल जाएंगे। बाइबल हमको सिखाता है कि एक दूसरे के अपराध को क्या करो, क्षमा करके उसके अपराध को ढांपने का कोशिश करो, उसको क्या करो, ढांपने का। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ना तो हम क्षमा करना चाहते हैं और न ही उसके अपराध को ढांपना चाहते हैं। परंतु जाना थंगा हम अनजाना थोनो कैसे आदमी ये तेला, कहाँ जादरी से, कहाँ सूतादरी से, कहाँ बैठादरी से, कहाँ करादरी से, सब ला हमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्षमा रहित आपके मन में नहीं है। शत्रु शैतान ने इस भावना को आपके जीवन से चुरा लिया है। दोष लगाने वाला है ना, अभी सुनीता बता रही थी ना दोष लगाने के विषय में। बाइबल कहता है दोष न लगाओ कि तुम पर भी, अगर आप बोलोगे कि फलाना चोर है तो सबसे पहले आप अपने आप को भी बोल रहे हो तैं चोरस, एक अंगठी दो रंगा थे तो तीन अंगठी मो रंगा थे, तैं एक था चोरस तो मैं तीन था चोरा। सही बात है। दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि दूसरों के आंख के तिनके को निकालने से पहले खुद के आंख में क्या है, क्या है, लाठी की लट्ठा। लट्ठा किसको बोलते मालूम? पुराने जमाने में ऊटी, जब गोक गोक मारा है भैंसा ला, कैसा होता था ऊटी? आंख से भी बड़ा। बाइबल कहता है कि दूसरों के आंख के तिनके निकालने से पहले खुद के आंख में जो लट्ठा घुसा है पहले उसको क्या कर ले, निकाल ले। हालेलुया, हालेलुया। आंखी में पट्टा बांध के कोई रास्ता पार नहीं कराया जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोष लगाने वाले हो जाएंगे। मुझे आजकल मालूम है बड़ा हंसी आता है। तुमने बताया था ना, नया जिस दिन बात मुझे सुनने को नहीं मिला, आजकल नींद नहीं आता। मैं विजय को फोन करके हमेशा बोलता आज कोई नया खबर वो करे थे नच्चे कच्चू छटपटाए पढ़े कर लेते कच्चू खबर में सुनने के लिए। आदत सी हो गई अब सुनने का, मजा आता है। जैसे होता है ना शुरुआत में जब शराब पीते कड़वा लगता है ना, कैसे करते हैं लोग है ना, अजीब से मुंह बनाते हैं। दूसरा दिन थोड़ा सा अच्छा, तीसरा दिन तो उसके बाद तो भैया पूरा पूरा के पीते, जैसे कुल्ला कर देते हैं होने लगी से होता है ना। उसी प्रकार से हमको आदत हो चुकी है, कड़वी चीजों को, कड़वी फूल पीने की आदत हो चुकी है। अब हंसी आता है हमको, लोग आपकी तब मजाक उड़ाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, आपके समान लोग बनना चाहेंगे, बन नहीं पाएंगे तो आपको नीचा दिखाएंगे, आपको मजाक उड़ाएंगे। आपके समान दिखना चाहते हैं, नहीं बन पाएंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। जिसमें कोई खूबी नहीं होता वही आपकी मजाक उड़ाएंगे, याद रखिए इस चीज को। और जिसमें खूबी होगा ना वो अपनी खूबी का इस्तेमाल करेंगे, आपके खिलाफ में लोगों को भड़काएंगे। ये उनका गुण है, ये उनका खूबी है, यही सिखाया गया, यही वो सीखे। उनके माता पिता ने भी यही सिखाया, इसलिए वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। उनके गुरु ने भी यही सिखाया, इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च का उद्देश्य है दोष के बदले में किसी पर दोष मत लगाओ। परमेश्वर ने क्षमा करना सिखाया है, क्षमा कर दीजिए मेरे प्रियो। आज भाई बहन का बर्थडे है, मैंने अचानक से सोचा चलो मैं उसे विश कर देता हूं, और मैंने उसको हैप्पी बर्थडे बहन करके विश किया। उसने तुरंत रिप्लाई किया
और उसने रोते हुए इस बात को बोला, मैं कब से वेट कर रहा था कि मेरा आत्मिक पिता मुझे मिस करे। हालेलुया, हालेलुया। उसने जवाब दिया, मैं कब से वेट कर रहा था, मैं कब से मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरा आत्मिक पिता मुझे विश करे, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर से, क्योंकि उसने कहा मैं कल ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा आत्मिक पिता भी मुझे विश करे, क्योंकि मुझे उसकी आशीर्वाद की जरूरत है। और मैंने जैसे उसको हैप्पी बर्थडे विश किया, वो रोने लगा। हालेलुया। वो प्यार जो होता है ना, वो कम नहीं होता। उसमें लोग बाइबल में लिखा है ना कि शत्रु आता है रात के समय जंगली बीज बोकर चला जाता है, लेकिन जंगली बीज का आयु ज्यादा समय तक नहीं रहता। बुराई की आयु ज्यादा समय तक नहीं रहता। याद रखिए इस चीज को, जिन्होंने आपके लिए बुराई को बोया है वो अपने जीवन में बुराई को ही काटेंगे। जो आप ऊपर हंसते हैं, एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा लोग उनके ऊपर हंसेंगे। जो आपके बारे में कई प्रकार की गलत बातें कहते हैं, एक दिन परमेश्वर वो दिन खड़ा कर देगा जो उन्हीं की जबान से आपकी महिमा करा देगा। ये हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य है मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर को उसका काम करने दीजिए। आप परमेश्वर की जगह को मत लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता। संसार के प्यार को आपके हृदय से अलग किया जा सकता है। इसलिए न्याय करना मेरा और आपका काम नहीं है। परमेश्वर ने क्षमा करना सिखाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही अगर किसी के प्रति आपके मन में द्वेष है, किसी के प्रति कड़वाहट है, आप उन कड़वाहट को यहीं पर दफन करके इस चर्च से बाहर जाइए। परमेश्वर आपको शांति से भर देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर देगा। अगर आपके जीवन में स्वार्थीपना है, छोड़ दीजिए। अगर लोभ लालच में फंसे हुए हैं, छोड़ दीजिए। अगर डींग मारते अपनी बड़ाई मारते हैं, खत्म कर दीजिए। परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा। अभिमानी है, बंद कर दीजिए। निंदा करने वाले हैं, छोड़ दीजिए निंदा करना। माता पिता के प्रति आप वफादार नहीं है, अपने माता पिता से जाकर क्षमा मांग लीजिए और उनके बातों को आदर करना शुरू कर दीजिए। अपवित्र हो चुके हैं, बुराइयों में लिप्त हो चुके हैं, फिर से उन बुराई के कामों को छोड़ दीजिए जो आपके शरीर को अपवित्र करता है। आपके अंदर दया नहीं है, आप एक दूसरे पर दया करना शुरू कर दीजिए। आप एक दूसरे से प्रेम रखना शुरू कर दीजिए, क्षमा करना शुरू कर दीजिए। मेरे प्रियो, अगर दोष लगाने की आत्मा आपके अंदर है, आप दोष लगाना बंद कर दीजिए। अगर किसी के अंदर आप कोई बुराई देखते हैं, सबसे पहले अपने आप में देखिए क्या वो बुराई आपके अंदर है कि नहीं। भले के बैरी हो जाएंगे अंत के दिन में। भले के बैरी, कितना भी कुछ कर लो, जो भला करना बोलते हैं ना, नेकी कर और जूता खा, ऐसा ही हो जाएगा। और ऐसा ही होते आ रहा है। कितना भी भला कर लो, बुरा मत मानना। इस कलीसिया को उठाने के लिए कितना मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन रिस्पांस क्या मिला? 0 सन्नाटा। पिछले रविवार को बोला गया हर शाम को 6:30 बजे यहाँ पर जो क्या होगी, प्रार्थना होगी। इसमें सिर्फ कलीसिया के लिए, कलीसिया के विश्वासी परिवारों के लिए प्रार्थना की जाएगी, बोला गया था। कितने लोग आते थे? सिर्फ 4 या 5 लोग, है ना? किसके लिए हो रही है प्रार्थना? पास्टर के लिए। यहाँ पर बोला गया कि अगुवे के लिए प्रार्थना करना। मैंने आपको बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करना है? चर्च के लिए, चर्च के विश्वासी परिवारों के लिए, है ना? किसी भी परिवार में कोई भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्या, परेशानी मत आए। सही बात है ना? लेकिन क्या हुआ? भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर पास्टर यहाँ पर डांट देना तो घुघुआ का मूल 17 दिन ला फूलों के रखी। पास्टर सबके सामने काबर डांट दिस, तो मैं सबके सामने आपकी महिमा कर सकता हूँ, सबके सामने आपकी तारीफ कर सकता हूँ। जब सबके सामने आपको अपनी तारीफ सुनने में बड़ा मजा आता है, तो सबके सामने अपनी बुराई सुनने में भी मजा आना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं सबके सामने? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं सबके सामने? और जितने लोग चाहते हैं कि पास्टर जी हमारी तारीफ करे, वो अपने मन में ये भी रखते हैं कि जिस दिन आप गलती करोगे, आपकी गलती को भी सबके सामने ही बोलूंगा। मंजूर है? मंजूर है? सही है ना? ठीक है, सबकी तारीफ होगी भैया से।
विश्वासघाती हो जाएंगे। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करोगे वही आपको धोखा देगा सबसे पहले। आजकल ना मोबाइल में एक से स्टेटस आता है ना, अच्छा सिला दिया तूने, है ना? अरे बाप रे, सुन सुन के तो खैर वो जवानों की बात है, ढीठ हो जाएंगे। ये चीज भी है फिलाडेल्फिया चर्च में, ढीठाईपना की आत्मा आपके अंदर है। ढीठाईपना, कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ करो, क्या कौन सा गर्व बोलते हो? कौन सा गर्व बोलते हैं भाई? ढीठ ढीठ जो होता है, कितना भी मारो, उठ बैठ गए तो बैठ गए, मार ले दादा कुछ नहीं। तो क्या क्या क्या, क्या बोलते हैं उसको? ढीठी ढीठी गर्व बैठठी। वैसे ही हो गया फिलाडेल्फिया के लोग, कितना भी बोलो, कितना भी बोलो, कितना भी बोलो, भाई 9:30 का समय है चर्च का, फिर भी 10 बजे पहुंच रहे हैं। ढिठाईपना, ढिठाईपना। पास्टर का भूखा तो क्या करे, बोले हम अपन मर्जी से जाबो तो जाबो, नहीं जाबो तो नहीं जान, जैसे हमारे तो जैसे हमारे वजह से पास्टर की संगत की जरूरत है नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपके आने से मेरा कोई फायदा नहीं और चले जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं। हालेलुया। आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आने वाले कठिन परिस्थितियों का सामना आप दृढ़ता से कर सकें। बाइबल में साफ लिखा है, अंत के दिनों में ऐसी ऐसी भयानक बातों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, ऐसी वैसी भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको विश्वास में मजबूत होना जरूरी है। मेरा काम आपको विश्वास में बढ़ाना है, और मेरा काम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे उठाना है। मेरा काम आपको प्रार्थना में मजबूत करना है। मेरा काम आपको परमेश्वर के वचनों में आपको मजबूत करना है। सावधान और सचेत हो जाइए मेरे प्रियो। ढिठाईपने को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। घमंड करने वाला, लिखा है घमंडी। किस चीज का घमंड मुझे नहीं पता। पुराना छत्तीसगढ़ी में कहावत है, खोए खाए वो चटवा नहीं, गुर्री भर माला, है ना? खोए खाए वो डींग मारने वाले, ढोंगी, घमंड करने वाले। किस चीज का घमंड? जिस चीज का आप घमंड करते हो, आपके घमंड एक दिन चकनाचूर हो जाएगा। ज्ञान की घमंड करते हो, आपकी ज्ञान के बातें मिट जाएगी। धन का घमंड करते हो, आपके धन पर कीड़े लग जाएंगे। जमीनों की घमंड करते हो, जमीन छीन ली जाएगी। जानवरों की घमंड करते हो, वो मर जाएंगे। आप किस चीज की घमंड करते हो, आपके हर घमंड का तोड़ परमेश्वर कर देगा मेरे प्रियो। याद रखें, घमंड करने वाले लोग क्या करते हैं? खुद के लिए विनाश का गड्ढा खोलते हैं। नाश होने से पहले घमंड आता है, बाइबल में लिखा है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके अंदर घमंड है किसी चीज का, तो मैं भारी सुंदर हूं, मोर से कोई सुंदर नहीं है, मैं आखिले घमंड कहा था। एक गाना चल रहा था, पतली कमरिया मोरे हाय हाय हाय, चल रहा है, चल बड़ा फैशन चल रहा था भाई बीते दिनों में। किस चीज का घमंड? आपकी खूबसूरती का, आपकी जवानी का। किस चीज का घमंड? जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, आपकी खूबसूरती ऊपर जो है तो झर्रियां आ जाएंगे। जिन चीज पर घमंड करते हो, यशा नदी की पुस्तक में पढ़ लो, मैं तुम्हारे बिखरे हुए बालों क्या कर दूंगा? गंजापन में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे सुगंध द्रव्यों को बदबू में बदल दूंगा। लिखा है, आज जो पैरी बजा बजा ठुनुक ठुनुक चलते हैं ना, वो सारे चीजों को परमेश्वर क्या कर देगा? बदल देगा। आपकी सुंदरता आपकी बदसूरता में चली जाएगी। किस चीज का घमंड? जो घमंड करता है, अपने लिए नाश का गड्ढा खोदता है। ध्यान से सुन लीजिए, बाइबल में लिखा है, नाश से पहले घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। महिमा पाना चाहते हैं, नम्र बनना शुरू कर दीजिए। नम्रता का मतलब नीचे झुकने वाला, और घमंड का मतलब मैं झुकिया रे, फलाना के बेटा हम रे, हम नहीं झुकन, ओह आगे झुकी, देख ले रे, मोर गोड़ में गिर के नहीं माफी मांगी तो मोर नाम बता दो, फलाना के बेटी हो ना, या फलाना के बेटा हो ना, या फलाना
थकना थकाना को बीच में मत लाइए, आपका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बाइबल साफ और स्पष्टता से कहता है आपका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जब न्याय का सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होगा, उसके हाथ में न्याय का दंड होगा, उस समय आपका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए घमंड की बातों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, सुख विलास, आज हर जगह आपको सुख चाहिए, हर जगह खाना पीना चाहिए, हर जगह मांस मछली चाहिए, हर जगह दारू चाहिए, हर जगह हर जगह जो आपको मदिरा चाहिए, इसी में सबको आनंद मिलता है, इन्हीं चीजों में सबको शांति मिलती है। ये ऐसे लोग अंत के दिनों में अपने जीवन में विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके 16 आयत में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन उपदेश, समझाने, सुधारने, हालेलुया, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए, सुधारने के लिए। उपदेश का मतलब आपको समझाना, आपको सिखाना, और सुधारने के लिए भी इसमें ही सारी बातें लिखी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए दिया गया मेरे प्रियो, कि हम हर बातों में केवल और केवल परमेश्वर के साथ जीते जाएं, परमेश्वर को थामे रहें, परमेश्वर में बढ़ते रहें, परमेश्वर को ही आदर दें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, क्योंकि ऐसा करने से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, आप प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ खड़े होइए। अगर आपके जीवन में स्वार्थीपना, लोभ, लालच, अपनी खुद की बड़ाई, अभिमान, निंदा, माता पिता का आज्ञा का पालन न करने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, संयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठपना, घमंडी और परमेश्वर के नहीं बने संसार के चाहने वाले बातें आपके जीवन में है, प्रभु से माफी मांग लीजिए। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए मेरे प्रिय। प्रभु आपसे प्यार करता है और आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने के प्रभु इस स्थान पर उपस्थित है। अपनी आंखों को बंद कर लें और जो भी चीज आज बताई गई उनमें से कोई भी बात है अगर आपके जीवन में, प्रभु से क्षमा मांग लीजिए और अपने संबंध को खुदा से साथ सही कर लीजिए। ये अवसर आपका थैंक यू जीसस। इस समय आपने हमें इस समय को ना गवाए, प्रभु ने बड़ी दया और अनुग्रह से आपको इस समय दिया है। अपने आप को प्रभु में सही कर लीजिए। बुराइयों से दूर हो जाइए, जो बुराई आपको प्रभु के पास आने से रोकता है। थैंक यू जीसस। अपने जीवन के लिए
दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ आपका समर्पण आपके लिए आशीषों का द्वार खोले। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा प्रभु तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। इन बातों को जो आपके जीवन में है इनसे दूर होना चाहते हैं, मेरे प्यार सामने आ जाइए, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। बातें
अपने हाथों को उठाकर रखें। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर सामर्थ्य के साथ उतरेगा मेरे प्रेम। हालेलुया। प्रभु जी यीशु के नाम से मैं सारे बुराइयों की जड़ों को इनके शरीर से मैं दूर करता हूं प्रभु। हर एक अशुद्ध करने वाली आत्माओं को, हर एक स्वार्थीपना लाने वाली दुष्ट आत्माओं को, हर एक लोभ और लालच पैदा करने वाली आत्माओं को, खुद की बड़ाई कराने वाली दुष्ट आत्माओं को, अभिमान निंदक बनाने वाली, माता पिता के आज्ञा को टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, बनाने वाले तमाम दुष्ट के शक्तियों के सामर्थ्य को यीशु मसीह नासरी के नाम से आज अपने पैरों के तले रौंदता हूं। सारे बुराइयों के पीछे कार्य करने वाली सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से बांधता हूं। सारे श्राप को यीशु के नाम से बांधता हूं। यीशु के नाम से इनके जीवन में, इनके शरीर में खुदा की महिमा प्रकट होने पाए। ऐसी वक्त आग उतरे, कोई आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। सारे बुराइयों के जड़ जल जाए, जल जाए। सारे बुराइयों का जड़ जल जाए, जल जाए। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Jesus. सारे बुराइयों का जड़ जल जाए, जल जाए। Right now in the name of Jesus. 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 Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus.
Glory, 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 glorify your name, Jesus. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. सभी अपने हाथ को खाली करें, सभी सामने आ जाएंगे। रीबा शखारा लारा बशवाला भारा लारा। परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए मेरे मित्र आपको अपने हृदय को खोलना होगा। मैं बहुत से बंधनों को देख रहा हूँ, मैं बहुत से बंधनों को उस बंधन के द्वारा आप प्रभु के सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर सकते। आपके हृदय को खाली करना होगा। अगर परमेश्वर के अभिषेक से भरना चाहते हैं, अपने हृदय को खाली करना होगा, अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह पर डालना होगा, अपनी चिंताओं को यीशु पर डालना होगा, अपने परेशानियों को यीशु पर डालना होगा, अपने बीमारी, अपने श्राप को यीशु पर डालना होगा। तब परमेश्वर आपको धोएगा, अपने लहू से धोकर पाक को शुद्ध करेगा, आपके जीवन के सारे बुराइयों को दूर कर परमेश्वर अपने वास स्थान आपके जीवन को बनाएगा। आपको आनंद से भरने जा रहा है, परमेश्वर का अभिषेक को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। अपने हाथों
को उठा लीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Volunteers आप लोग पीछे लीजिए। गारा गारा गाला गारा माशा गाना माना माना शरे आगुत्रे 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 विशा माना माशा माना माना। Yes, 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 yes. No, 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 no. Fire in the name of Jesus. सारा वर्षों बोला माना। Fire in the name of Jesus. अभिषेक 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 अभिषेक। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बड़ी 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 लो 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 Glory to Lord Jesus. Glory to Lord Jesus. Glory Lord. अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें।
थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। उन सारे बुराई के बंधनों से आपने हमें आजाद कर दिया जो आज हमने सुना है प्रभु जी। आने वाले दिनों में एक अद्भुत महिमा और आशीष की बातों हम अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे। आपका धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। ऐसे भी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इस समय प्रभु की प्यारी में शरीक होने का है।